हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आई होप आप घर पे अच्छे से होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.3 को एकदम कंप्लीट कर लिया था। तो आज के लेक्चर में हम थ्योरम 6.6 का प्रूफ करेंगे। ठीक है, इस थ्योरम को अच्छे से करने के बाद, इसका प्रूफ समझने के बाद, इसके अंदर क्या कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से समझने के बाद आप इस चैप्टर की जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है दैट इज एक्सरसाइज 6.4 बिल्कुल आराम से उसको कर सकते हैं। उसमें टोटल 9 क्वेश्चंस हैं, बहुत छोटी सी एक्सरसाइज और बहुत इजी क्वेश्चंस है उसके अंदर। बट वो सभी 9 क्वेश्चन जो है इसी थ्योरम पे डिपेंड करते हैं, थ्योरम नंबर 6.6। तो ये आपको अच्छे से करनी है, ठीक है बेटा। तो चलिए इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट एक बार पढ़ लेते हैं, क्या लिखा है। द रेशो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स। अरे भाई, यहां पर इस थ्योरम में एक बहुत अच्छी बात है कि दो ट्राइंगल्स सिमिलर इट इज गिवन। ये गिवन है भाई, ट्राइंगल्स आपकी सिमिलर है। अब ट्राइंगल्स सिमिलर हैं तो क्या हो रहा है, ये हो रहा है, कह रहा है कि उनके एरियाज की जो रेशो है इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। यानी अगर दो ट्राइंगल्स सिमिलर हों, उनके एरियाज की जो रेशो है वो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो के इक्वल होती है, बट इन स्क्वायर्स। अगर सिमिलर हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होती हैं, ये तो हमने सीख लिया। अब अगर ट्राइंगल से सिमिलर हैं तो उसके एरिया की जो रेशो है वो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो के इक्वल आएगी इन स्क्वायर्स। ठीक है बेटा, ये इस थ्योरम का स्टेटमेंट है, ये रिजल्ट है। इसे आपने अच्छे से प्रूफ मतलब करना है इसका, फिर इसको हम अप्लाई करेंगे 6.4 एक्सरसाइज को कंप्लीट करने के लिए। तो भाई स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ। गिवन टू प्रूफ कंस्ट्रक्शन देख लेंगे, इसमें सब आपको लिखना ही है। ठीक है, जैसे 6.3 में हर क्वेश्चन में भी लिखा, पीछे हमने 5 थ्योरम्स के प्रूफ किए हैं उसमें भी लिख रहे हैं, तो भाई इसमें भी लिखना है। ठीक है, अगर आप गिवन टू प्रूफ कंस्ट्रक्शन अच्छे से लिख देते हैं ना, मानो आप प्रूफ भूल गए एग्जाम में, तो भैया 1 नंबर आपको 100% मिल जाएगा। अगर ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपको आता है तो ये लिख लिया करो, ठीक है, क्योंकि स्टेप मार्किंग होती है तो इसका आपको मार्क्स मिल ही जाएंगे। तो ये लिखो, हमेशा लिखो जब भी आप ट्राइंगल के क्वेश्चंस ऐसे कर रहे हो। तो गिवन में वी हैव 2 ट्राइंगल्स, तो हम उनका नाम रख लेते हैं। एक का ABC, ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल, दूसरी रख लो PQR। दीज 2 ट्राइंगल्स आर सिमिलर, राइट। बस इतना ही गिवन है। जो टू प्रूव करना है कि इनके एरियाज की रेशो, यानी ट्राइंगल ABC अपॉन ट्राइंगल PQR, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, दोनों ट्राइंगल के एरिया की मैंने रेशो ले ली। अब ये किसके इक्वल है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो के इक्वल, बट इन स्क्वायर्स। तो यहां पर आपको पहले कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऐसे लिख लो, सर AB बाय PQ इज इक्वल टू सर BC बाय QR, सर इज इक्वल टू AC बाय PR। तो भाई साहब इस पे स्क्वायर लिखना मत भूल जाइएगा, ये आपको प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन बहुत सिंपल है, एरिया की बात हो रही है तो यहां पर आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करने पड़ेंगे, क्योंकि एरिया की बात हो रही है। बीपीटी में भी आपने देखा था, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी में, वहां पे हमें कुछ कंस्ट्रक्शन बनानी पड़ी थी परपेंडिकुलर, यहां भी कुछ ऐसा ही आपको करना है। तो इट्स अ वेरी सिंपल। तो पहले मैं डायग्राम आपको बना के दिखा दूं, उसके बाद हम कंस्ट्रक्शन करते हैं। देखो ये ट्राइंगल आप मान लो ABC आपकी फर्स्ट ट्राइंगल, इट इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। ये गिवन है, ये दोनों ट्राइंगल से सिमिलर है। तो आपको पता है यार, जब दो ट्राइंगल से सिमिलर है उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो इक्वल होता है, एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हमें यहाँ पर पता चल जाएंगी जब हम प्रूव करेंगे, राइट। तो कंस्ट्रक्शन में क्या लिखना है बेटा, कंस्ट्रक्शन में आपको यहाँ से एक परपेंडिकुलर बनाना है A से BC के ऊपर, मानो इसका नाम हम M रख लेते हैं। एक P से बना लो दूसरी ट्राइंगल में QR के ऊपर, इसका नाम आप N रख लो। तो दिस इज द कंस्ट्रक्शन, वेरी सिंपल। तो क्या लिखेंगे, ड्रॉ AM परपेंडिकुलर BC एंड PN परपेंडिकुलर QR, दैट्स ऑल। प्रूफ इज वेरी सिंपल। अब इसका प्रूफ आपने कैसे, जो गिवन दिख रहा है ना आपको, सॉरी जो टू प्रूव है, टू प्रूव में जो दिख रहा है ना आपका ये रेशो जो बना रखा है, यहीं से स्टार्ट करो। इसका टू प्रूव यहीं से स्टार्ट करो, ऐसे ऐसे होता चला जाएगा। ऐसे सोचना नहीं कि यार गिवन है तो मैं ट्राइंगल सिमिलर है मैं क्या लूँ। अरे भाई, जो आपको प्रूव करना है ना, उसकी लेफ्ट साइड दिख रही है, ये लेफ्ट मोस्ट साइड ये रेशो ले रखी है एरिया की, वहीं से स्टार्ट कर दो कि सर हेयर
आई कैन राइट एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। यहीं से स्टार्ट कर दिया। सर किसके इक्वल लें? अरे भाई एरिया ऑफ ट्राइंगल याद करो आप, क्लास 6-7 का फॉर्मूला 1/2 बेस इनटू हाइट। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में भी यही किया था। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे सर? 1/2 बेस इनटू हाइट। तो ए बी सी पे आपने परपेंडिकुलर बनाया पी एम, तो उसका बेस क्या हुआ? बी सी। सर ये बेस हो गया बी सी। परपेंडिकुलर जो बनाया वो कौन हो गया सर? जो कंस्ट्रक्शन में किया ए एम। सेम आपको यहां लिखना है सर 1/2 पी क्यू आर में बेस कौन सा बना सर? क्यू आर। परपेंडिकुलर जो बनाया पी से पी एन। आता है समझ? 1/2 हो गया कैंसिल। अभी हमारे पास यहां पे जो दो साइड्स बच रही हैं, देखो BC के नीचे QR ऐसे लिख लो, इनटू में फिर आप लिख लो AM के नीचे PN, इसको दे दो नंबर 1। तो मेरे प्यारे बच्चे एरिया की जो रेशो आपको दिखानी है, फिलहाल पहले ही स्टेप में आपने कुछ ऐसा करके उसको बता दिया। ठीक है, BC/QR इंटू AM अपॉन PN, ऐसा मल्टीप्लिकेशन में इसको दिखा दिया आपने साइड्स का। लेकिन यहाँ पे जो आपको प्रूफ करना है, देखो यहाँ BC/QR है, तो BC/QR आपने बना दिया, लेकिन इसके ऊपर स्क्वायर नहीं आया। आएगा ना स्क्वायर आएगा। कैसे आएगा? ये जो AM और PN आपको दिख रहा है ना, जो रेशो बना रहा है, इस रेशो को अगर आप AM अपॉन PN को BC/QR के इक्वल कर दें किसी तरह से, तो AM अपॉन PN की जगह आप लिख सकते हैं BC/QR। तो जब आप ऐसा लिख देंगे तो BC/QR इंटू BC/QR उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो ये पार्ट तो हमारा प्रूफ हो ही जाएगा। और बाकी ये दो साइड्स कैसे लानी है वो भी आपको बता देंगे, वो तो आराम से हो जाएगा। आता है समझ? तो अब आपका नेक्स्ट टारगेट क्या है? व्हाट इज योर नेक्स्ट टारगेट? या किसी तरह से BC/QR को मैं AM अपॉन PN के इक्वल कर दूं। अगर आप ऐसा कर देते हैं, प्रूफ तो ऐसे हो गया। अब उसके लिए तो बड़ा आसान है प्रूफ, देखिए कैसे करना है मेरे प्यारे बच्चे। ये दो ट्राइंगल्स आपने यहां पर ली हैं, जिसमें आपने परपेंडिकुलर बना दिए। इसके अंदर आपने दो छोटी छोटी ट्राइंगल्स लेनी हैं। लेफ्ट वाली ले लो, परपेंडिकुलर के लेफ्ट वाली ले लो, या फिर राइट वाली ले लो, जो मर्जी लो, वो आपकी इच्छा रहती है। तो यहाँ पर मैंने जिनको टिक किया, मैंने वो दो राइट ट्राइंगल्स ले रहा हूँ और इनको सिमिलर करना है। और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। यहाँ साइड्स का रेशो दिखा रहा है ना स्क्वायर में, मीडियंस का, अल्टीट्यूड्स का, एंगल बाइसेक्टर का, वो सब भी प्रूव किया जा सकता है। ठीक है, तो फिलहाल हम साइड्स को ही करेंगे, वो क्वेश्चन में हम निपटाएंगे उसको। तो देखें यहां पर, नाउ इन ट्राइंगल AMB, यानी वो दो ट्राइंगल्स लिए जिसमें AM और PN आना चाहिए, क्योंकि AM और PN आएगा, उसको किसी तरह से BC/QR के इक्वल मुझे करना है। तो मैंने दो छोटी छोटी ट्राइंगल्स यहां पे ले ली हैं, लेफ्ट वाली लेनी। ठीक है, AMB और दूसरी ट्राइंगल ले ली PNQ। इनको कर दो सिमिलर प्रूफ। और सिमिलर करना इनको बहुत ईजी है, पूरी 6.3 करके आया तो आपको पता चल ही गया है कि कैसे हम ट्राइंगल्स को सिमिलर कर देते हैं। SSS, SAS, AAA, कोई भी क्राइटेरिया देखो यहां पर कौन सा लग रहा है। अरे भाई जिसमें परपेंडिकुलर हो उसमें तो बड़ा ही मजा होता है, एक एंगल तो 90 होता ही है। ठीक है, तो यहां पर आप लिख सकते हैं सर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। भाई इसका नाम रख लो 1, इसका नाम रख लो 2। M और N एंगल हमारे इक्वल हैं कॉरस्पॉन्डिंग, M और N। तो 1 और 2 मैंने उसका नाम लिख दिया। सर क्यों? ईच 90 डिग्री। आता है समझ? उसके बाद आप लिखो सर एंगल B इक्वल टू एंगल Q। अरे ये क्यों है? एंगल B Q के इक्वल क्यों है? ये तो गिवन नहीं है। अरे भाई ट्राइंगल्स सिमिलर हैं, जब ट्राइंगल्स सिमिलर हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स तो इक्वल ही होते हैं। तो बड़ी वाली ट्राइंगल सिमिलर नहीं है, ABCPQR। बस आप यहां पर रीजन दे देंगे सर ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। तो एंगल B और एंगल Q तो इक्वल होगा ही, तीसरा एंगल लेने की जरूरत नहीं। 6.3 में आपने सीखा है दो एंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग, दो एंगल्स अगर इक्वल हो तो थर्ड ऑटोमेटिकली इक्वल ही होता है। तो इसी क्राइटेरिया को आप ऐसा भी बोल सकते हो ना, ए को आप ऐसे बोल सकते हो ना, बाय ए सिमिलैरिटी। अगर थर्ड एंगल लिखना है तो लिख सकते हैं थर्ड एंगल इक्वल टू थर्ड एंगल, वो ये बैठेगा, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, दैट यू कैन राइट थर्ड एंगल दिस ए इक्वल टू थर्ड एंगल पी, ऐसा आप लिख सकते हैं, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं। बट जरूरत क्या, टाइम वेस्ट हो जाएगा। यू जस्ट राइट बाय ए सिमिलैरिटी ट्राइंगल AMB सिमिलर टू ट्राइंगल PNQ। देखा, ये आपका सेकंड स्टेप। पहले में रेशो इक्वल ली, दूसरे में ट्राइंगल सिमिलर कर दी। जैसे आपने ट्राइंगल सिमिलर की, यहां से आप देखो रेशो बना पाओगे किसकी? सर AM परपेंडिकुलर चाहिए, जिनको वहां थोड़ा रिप्लेस करना है, तो AM और PN ले लिया।
ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इसकी प्रोपोर्शनल होंगी, तो AM PN के साथ एक पेयर और ले लो, उसमें आप रख लो। देखो BC तो इसमें आ नहीं रहा क्योंकि BC का सिर्फ यही पार्ट आ रहा है BM, तो इसको लेने की जरूरत नहीं है। आप लो इसमें AB अपॉन PQ, दैट वी कैन राइट, इसको दे दो नंबर 2, और यहां पर यू कैन राइट कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, तो उनका रेशो हमने इक्वल ले लिया, दैट यू कैन राइट डायरेक्टली। ठीक है, देयरफॉर लगा के ऐसा लिख लो, हो गया। अब आपको क्या करना है यार, ये जो AM और PN ये तो दिखाना था BC बाई QR के इक्वल, हो गया AB बाई PQ के इक्वल। अब क्या करें, अरे भाई मेरी बात सुनो, ये जो AB बाई PQ है क्या ये BC बाई QR के इक्वल नहीं है? सर वो कैसे इक्वल है? अरे भाई ट्राइंगल्स सिमिलर है, ABC एंड PQR ट्राइंगल्स आर सिमिलर, तो लिख सकते हैं ना। इसका भी रीजन दे दें कि सर ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। बोला था ना ट्राइंगल्स सिमिलर हैं, बहुत कुछ हमें गिवन है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इसके इक्वल है बड़ी बड़ी ट्राइंगल्स के, और साइड्स तो प्रोपोर्शनल है ही है, तो जो चाहिए वो हमने ले लिया। तो हमें AB बाई PQ BC बाई QR के इक्वल ले लिया, ये हमने रीजन भी दे दिया। अब देखो सेकेंड और थर्ड को ध्यान से देखो, AB बाई PQ AM बाई PN के इक्वल भी है, और AB बाई PQ BC बाई QR के इक्वल भी है, तो दोनों हो गए ना ये बराबर, AM और PN और BC QR। तो फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड वर्ड यू कैन राइट, फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड यू कैन राइट सर AM अपॉन PN इज इक्वल टू BC बाय QR। नंबर 4, यही तो करना था वहां, एरिया की जो आपने रेशो बनाई ये BC बाई QR को इसी के तो इक्वल करना था, ताकि मैं AM अपॉन PN की जगह BC बाई QR लिख पाऊं और उसका स्क्वायर बन पाए। तो अब आप ऐसा बोल सकते हैं, यूज दिस फोर्थ रिलेशन इन फर्स्ट, तो आप लिख पाएंगे देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू BC बाई QR इंटू, अब क्या होएगा BC बाय QR। फोर्थ रिजल्ट को हमने यहां यूज कर लिया, AM और PN को रिप्लेस कर दिया इससे, तो ये क्या बन गया बेटा, BC बाई QR का स्क्वायर। तो एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स उसका जो रेशो है वो BC बाई QR यानी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो के इक्वल कर दिया मैंने इन स्क्वायर, बट अभी एक ही पेयर आया कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का, तो बाकी कैसे आए? अरे भाई बाकी आराम से हो जाएंगे, आप ऐसा फिर से लिख सकते हैं ना, फिर से लिख सकते हैं यार, ये जो BC बाई QR है ये किसके इक्वल है? AB बाई PQ के इक्वल है ना कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, AB बाई PQ, और तीसरी कौन है? इसका AC और इसका PR, ये तो है ही इक्वल, क्योंकि ट्राइंगल जो ABC है वो सिमिलर था ट्राइंगल PQR के। तो जब BC QR इन दोनों के इक्वल तो है ही है, इट इज गिवन ट्राइंगल्स आर सिमिलर, तो AB बाई QR की जगह मैं AB बाई PQ भी यहां लिख सकता हूं, AC बाई PR भी लिख सकता हूं। तो देयरफॉर एट लास्ट यू कैन राइट सर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR किसके इक्वल? सर AB बाई PQ, AB बाय PQ का स्क्वायर, सर BC बाय QR का स्क्वायर एंड AC बाय PR का स्क्वायर, दैट्स ऑल, हैंड्स प्रूव्ड। आते समझ? बहुत सिंपल थ्योरम है। स्टार्ट कहां से करना है? एरिया की रेशो डायरेक्ट पकड़ो, 1/2 बेस BC QR AM PN के मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, उनको इक्वल करने के लिए दो छोटी छोटी ट्राइंगल्स को सिमिलर करो, कर दिया सिमिलर, वहां से आपको ये रिजल्ट मिलेगा AM PN BC QR, इसको रिप्लेस करो, BC QR का स्क्वायर बन जाएगा, और सारी साइड्स प्रोपोर्शनल तो है ही बड़ी बड़ी ट्राइंगल्स के, तो AB PQ और AC PR को लिख सकते हैं अब हम BC बाई QR की जगह। आधे समझ? वेरी सिंपल, प्रूफ अच्छे से परफेक्ट कर लो। यही सेम कॉन्सेप्ट हम डायरेक्ट अप्लाई करेंगे एक्सरसाइज 6.4 में, ठीक है बच्चे? तो आज के लेक्चर में यही थ्योरम, नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 6.4 को निपटा देंगे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, टेक केयर।